हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि यदि असमान वस्तुओं के एक निश्चित संख्या से तीन वस्तुओं की व्यवस्थाओं की संख्या का अंतर समान संख्या की वस्तुओं के चयन की संख्या से 100 अधिक है, तो असमान वस्तुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी इन चार विकल्प में, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर n यहाँ पे क्या है, मान लो कि n हमारे पास वस्तु है। ठीक है, n वस्तु है और इसमें से हम तीन वस्तु को व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो तीन वस्तुओं को व्यवस्थित करने का तरीका, व्यवस्थित व्यवस्थित करने का जो तरीका होगा, तीन वस्तुओं को व्यवस्थित करने का जो तरीका होगा, ठीक है, तीन वस्तुओं को व्यवस्थित करने का तरीका वो हमारा क्या होगा, तो एन पी तीन होता है। और हमें पता है कि एन पी आर का जो मान होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसका सूत्र होता है एन का क्रम गुणित बटा आर का क्रम गुणित गुणा एन माइनस आर का क्रम, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एन का क्रम गुणित, ठीक है, एन का क्रम गुणित बटा एन माइनस आर का क्रम गुणित होता है। ठीक है, एन पी आर का मतलब। अब दूसरा हम देख लेते हैं, तो मान लो कि हमारे पास यही n वस्तु है। ठीक है, n वस्तु है और इसमें से तीन वस्तु को चयनित करने का तरीका, चयनित, ठीक है, तो तीन को हम चयनित कर रहे हैं तो उसका जो तरीका होता है वो एन सी तीन होता है। और हमें मालूम है कि जो एन सी आर होता है वो हमारा एन का क्रमगुणित बटा आर का क्रमगुणित गुना एन माइनस आर का क्रमगुणित के बराबर होता है। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, यदि असमान वस्तुओं की एक निश्चित संख्या से तीन वस्तुओं की व्यवस्थाओं की संख्या, ठीक है, तो असमान, तो यहाँ पे मान लेते हैं सबसे पहले कि माना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना, माना असमान, ठीक है, असमान वस्तुओं की जो संख्या है, ठीक है, असमान, असमान वस्तुओं वस्तुओं की संख्या, ठीक है, की संख्या बराबर बराबर n है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से हमें क्या बोला गया है, तो तीन वस्तुओं की यहाँ पे हमें क्या बोला गया, असमान वस्तुओं से यानी n से हमने क्या किया, तीन वस्तुओं को व्यवस्थित करने का तरीका जो होगा वो हमारा एन पी तीन हो जाएगा। ठीक है, एन पी तीन। और दूसरा हमें क्या बोला है कि ये जो हमने यहाँ पे व्यवस्था किया उसके बाद बोला है कि संख्या का जो अंतर है वो समान संख्या, समान संख्या की वस्तुओं के चयन की संख्या। ठीक है, तो समान संख्या मतलब क्या, कि जो हमारे असमान यहाँ पे संख्या था, ठीक है, एन में से हमने कितने संख्या को यहाँ पे व्यवस्थित किया था, तो तीन, और यही तीन जो हमारे समान यानी कि समान संख्या मतलब क्या, तीन संख्याएं फिर से बोला गया है। तो तीन संख्या को हमारा यहाँ पे फिर से क्या किया गया, यहाँ पे चुना गया है, तो उसको तरीका क्या हो जाएगा उसको चुनने का, तो एन सी तीन हो जाएगा। वो हमें बोला गया है कि हमारा हमेशा जो इनका अंतर है वो 100 से अधिक होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 100 से। देखो ये एन सी तीन कैसे हुआ, तो एन सी तीन का मतलब था, यहाँ पे हमें बोला गया था कि समान संख्या, समान संख्या मतलब क्या, तीन वस्तुएं, फिर से बोला गया है तीन वस्तुएं मतलब समान संख्या। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन सी तीन लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एन का क्रमगुणित बटा एन माइनस तीन का क्रमगुणित, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का क्रमगुणित बटा तीन का क्रमगुणित गुना एन माइनस तीन का क्रमगुणित। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एन माइनस तीन का क्रमगुणित हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हमारा बड़ा हो जाएगा 100 से। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं हम, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे बाहर, जो हम यहाँ क्या करेंगे, एन माइनस तीन का क्रमगुणित। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम तीन का क्रमगुणित को यहाँ पे क्या किया हमने, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ले लिया, या तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे बाहर ले लेते हैं जो हमारा यहाँ पे दोनों में समान है। ठीक है, तो दोनों में हमारा समान क्या है, तो दोनों में अगर यहाँ पे हम समान देखें तो n माइनस तीन का क्रमगुणित और n का क्रमगुणित समान है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा n का क्रमगुणित बटा n माइनस तीन का क्रमगुणित हमारा समान है। अंदर क्या बचेगा हमारा, तो एक माइनस एक बटा तीन का क्रमगुणित बचेगा और ये हमारा 100 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n का क्रमगुणित बटा n माइनस तीन का क्रमगुणित, और ये एक माइनस एक बटा तीन गुना दो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 100 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आगे हल करें तो यह आ जाएगा n का क्रमगुणित बटा n माइनस तीन का क्रमगुणित, और ये हमारा एक माइनस एक बटा छः बड़ा हो जाएगा 100 से। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर इसके बाद हल करें तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा n का क्रमगुणित बटा n माइनस तीन का क्रमगुणित, और ये हमारा क्या है, पाँच बटा छः, ये हमारा 100 से बड़ा है। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। इसको आगे हल कर लेते हैं हम, तो यहाँ से अगर हम हल करें तो देखो ये जो हमारा n का क्रमगुणित है इसको हम लिख सकते हैं n गुणा n माइनस एक n माइनस दो, और ये n माइनस तीन का क्रमगुणित बटा n माइनस तीन का क्रमगुणित, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पाँच बटा छः, और ये 100 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, पाँच से इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा,
n गुणा n माइनस एक n माइनस दो, और ये बड़ा हो जाएगा 6 गुना 20, यानी कि यहाँ पे 6 गुना 20। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n गुणा n माइनस एक n माइनस दो बड़ा हो जाएगा ये 6 गुना, यहाँ पे इसको हम 5 गुना 4 भी तो लिख सकते हैं 20 को, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये n को हम ऐसे लिख सकते हैं फिर से n गुणा n माइनस वन n माइनस टू बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 6 को हम 6 ही लिखते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 माइनस एक, ठीक है। 4 को हम 6 माइनस दो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम दोनों तरफ देखें तो n का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि n का जो हमारा मान है वो हमेशा 6 से बड़ा होगा, क्योंकि n जो है अगर इस अस्मिका को हमारा संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस अस्मिका को संतुष्ट करने के लिए n जो यहाँ पे 6 के बराबर आ रहा है तो 6 से तो बड़ा होना ही चाहिए, तब ये अस्मिका हमारा बाएं पक्ष में ज़्यादा हो जाएगा और दाएं पक्ष में कम होगा, तब ये अस्मिका हमारा संतुष्ट होगा। तो यहाँ से हम n का मान जो है वो क्या बोल सकते हैं, n हमारा 6 से बड़ा होगा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो अगर n हमारा 6 से बड़ा है तो जो दूसरा पूर्णांक होगा वो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है हमारा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमें जो प्रश्न में पूछा गया था कि जो n यानी कि जो असमान वस्तु है जो n था, n का हमारा न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पे हमारा 7 से चालू होके अनंत तक जा रहा है, तो इसमें सबसे न्यूनतम हमारा 7 ही है। तो यहाँ पे जो असमान वस्तुओं का जो हमारा न्यूनतम यहाँ पे संख्या होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।